एक जिउतिया माई का कहानी कह रही हूँ। माँ बेटे का दर्द भरी कहानी आप लोग सुनिए। आप लोग को बहुत पसंद आएगा और पसंद आएगा भाइयों बहनों तो लाइक शेयर कमेंट करना। जिउतिया माई की जय, जितान भगवान की जय। हे भगवान सबका रक्षा करना। जीवित महाराज। एक गांव में एक पंडित और उनकी औरत पंडिताइन रहते थे। दोनों जन बहुत राजी खुशी रहते थे। फिर पूजा पाठ करती थी, बहुत खुश रहती थी। पंडित जी भी खुश रहते थे, दोनों मियाँ बीवी खुश रहते थे। लेकिन धीरे 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 बहुत दिन हो गया, लेकिन उन लोग को बच्चा नहीं हुआ। फिर थोड़ा दुखित होने लगी पंडिताइन। बोली इतना पूजा करती हूँ लेकिन हमारा पास बाल बच्चा नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों। फिर पंडित जी बोले चलो काशी जी चलते हैं, काशी जी का मंदिर में चलेंगे, पैर पड़ेंगे, पूजा करेंगे तो शायद तुम्हारी भर जाएगी, गोद भर जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पंडिताइन बोली चलो ठीक है चलते हैं, जब आप बोलते हैं तो। दोनों चल दिए, पंडित जी और पंडिताइन जी। फिर जाते 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 रास्ते में एक बहुत बड़ा पोखरा मिला। पोखरे में बहुत सारी औरतें लोग, गांव के औरत लोग, मेहरारू लोग स्नान कर रही थी, लोग नहा रही थी। लोग नहा के और जो नेनुआ का पत्ता होता है उस पर अपने सास के लिए, ये देश देश का चाल है, हमारे देश में नहीं होता है, कोई कोई देश में होता है। नेनुआ के पत्ते पर खर्री, जो राई का तेल का पिसाता है ना, वो खर्री और लगाती है लोग, और तेल और खर्री नेनुए के पत्ते पर देती है लोग। नदी के किनारे, पोखरे के किनारे, दरिया के किनारे ऐसा देती है लोग। तो वही कर रही थी लोग, औरत लोग। फिर औरत लोग के पास गई वो पंडिताइन और पूछी बहन जी आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो औरत लोग बोली देखो हम लोग 3 दिन का होता है जिउतिया माई का व्रत, वही हम लोग करने का आज पहला दिन है। आज पहला दिन हम लोग तेल और खरी दे रहे हैं अपने सास को और जिउतिया माई से आशीर्वाद ले रहे हैं। और कल हम लोग पूरा निराहार निरंजल हम लोग उपवास करेंगे और फिर परसों हम लोग अपना गरम गरम भोजन बना के अपना हम लोग खाएंगे। फिर वो पंडिताइन बोली इस बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं, आप लोग बताएंगे क्या। फिर वो औरत लोग बोली हाँ ठीक है, हम लोग क्यों नहीं बताएंगे। तो उसमें से एक औरत पंडिताइन को खूब अच्छे से समझा दी कि देखो बहन, ये त्यौहार जिसका बच्चा नहीं रहता है उसको बच्चे के लिए करते हैं, भगवान उसको बच्चा देता है। ये भगवान बहुत दयालु हैं, ये जिउतिया माई बहुत दयालु है। आज जिनका बच्चा रहता है उनका लंबी उम्र के लिए उनकी माँ करती है, भगवान सब मन्नत पूरा करते हैं। तो अपना मन में ब्राह्मणी सोची क्यों ना मैं भी ये व्रत कर लूँ, चलो। तो वो लोग से सब विधि पूछी कि बहन ये व्रत के बारे में, जिउतिया माई के बारे में मुझे सब विधि बता दो कि हम कैसे कैसे करेंगे, अब अगली साल हम भी करेंगे। तो वो औरत लोग बता दिए। बोला एक दिन आप नहाना खाना करना अच्छे से, नदी किनारे, पोखरा किनारे, कहीं भी नहाओ, अच्छे से नहाना बाल धो के। और दूसरा दिन पूरा निराहार रहना, और जिस दिन बाल धोना नहाना एक दिन पहले, उस दिन मड़ुआ का लिट्टी और सब्जी, नोनी का साग हो या सतुतिया का भाजी हो, कुछ भी बना के, पुआ पकवान जो भी आपका घर में जितना है उतना जो मर्जी करेगा वो बनाना, कोई रोक टोक नहीं है।
बनाना और जितिया माई के लिए भी रख देना, चिल्हो सियारों के लिए भी रख देना और अपने भी खा लेना, पंडित जी को भी दे देना और पानी पी के सो जाना। और अगले दिन पूरा निराहार निरंजल भूखना और फिर तीसरे दिन आप गरम गरम खाना बना के आप पारण करना। फिर पंडिताइन बोली चलो ठीक है। तो फिर अपना वो पंडिताइन बोली ठीक है। वहाँ से वो लोग काशी नहीं गए, वहाँ से वो लोग लौट के आ गए, वहाँ से लौट के आ गए। फिर वहाँ से लौट के आ गए। फिर बोले चलो अगली साल का इंतज़ार किए। अगली साल जितिया माई का दिन आया तो जैसे सब औरत लोग गंगा जी नदी किनारे सब लोग गई, वैसे वैसे ये पंडिताइन भी गई, वो लोग के साथ में गई, नहाई, फिर आई। फिर अगले दिन फिर शाम को गई अपना फल फूल लेके, पंडिताइन भी सब औरत लोग के साथ में। फिर वो धागे उनके पास नहीं था, सब भाई लोग के औरत लोग के पास धागे था, उसमें सोने चांदी का जितिया थी। फिर वो पूछने लगी बहन जी ये क्या है, आप लोग कलश रखते हैं, कलश के ऊपर वो क्या चढ़ाते हैं आप लोग धागे में? तो वो लोग बोले औरत लोग देखो यही तो जितिया माई है, यही तो भगवान है, यही तो माँ का दिल से लगता है, यही तो है भगवान, जो भी भगवान है यही है, जितिया भगवान यही है। ऐसा ऐसा सब औरत लोग बताई उनको। फिर बोली अच्छा ठीक है। उनके पास तो नहीं था लेकिन पूजा सब विधिवत रूप से पंडिताइन की। अब सब औरत लोग पूजा वीजा करके अपने अपने घर गई और पंडिताइन भी पूजा करके अपने घर गई। और ठीक 1 साल के अंदर जितिया माई को खूब अच्छे से पूजा बीजा करी, पारण भी करी, आनंद आया। जितिया माई को भी आनंद आया, पंडिताइन को भी आनंद आया, पंडित जी को भी आनंद आया। फिर जितिया माई 1 साल के भीतर एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा दे दी। फिर अपन ये दोनों पंडित जी और पंडिताइन खूब खुशी खुशी रहने लगे, खूब खुशी खुशी रहने लगे। बोले अब तो हमारे बीच बाबू हो गया, अब हम काय का तकलीफ। फिर अच्छे से रहने लगे। बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लगा। फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर जो मांगता था बच्चा अपना खेलने को खाने को, वो पंडिताइन पंडित जी ला के देते थे। चलो एक बच्चा है, नहीं ला के देंगे तो कैसे बनेगा, ला के देते थे। जो जिद करता था वो ला के देते थे, जो जिद करता था वो ला के देते थे। फिर धीरे 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 पढ़ाया लिखाया। जैसा वो बच्चा कहा वैसा पंडित जी ने किया, जैसा बच्चा कहा वैसा पंडिताइन ने किया। फिर बच्चा बड़ा हो गया। पंडिताइन बोली अब हम लोग का भी उम्र ढलने को आया, बच्चे का शादी कर देते पंडित जी, एक लड़की खोज के, अच्छा होता। पंडित जी बोले ठीक ही है, आप तो ठीक ही कह रही हो, शादी कर ही देना चाहिए बच्चे का। बच्चे का शादी कर दी। बच्चे का शादी पंडित जी और पंडिताइन शादी कर दी बच्चे का। फिर धीरे 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 दोनों अपना मियाँ बीबी रहने लगे, पंडिताइन जी रहने लगे। फिर पंडित जी धीरे धीरे बीमार हो गए। पंडित जी बीमार हो गए। बीमार होने के बाद पंडित जी एक दिन चल बसे। पंडित जी चल बसे दुनिया छोड़ के। फिर अब उनके शोक में पंडिताइन जो है वो भी बेचारी बीमार पड़ गई, बेड पर ही पड़ी रहती थी, क्या करेगी। फिर सोचती थी अब क्या करूं, पंडित जी चले गए, मैं अकेली हूँ, बेटे बहू हैं। फिर पंडिताइन बोली, सोए सोए रहती थी, एक दिन अपने बेटे से बोली बेटा मेरे को 1 गिलास पानी तो दे दो बेटा। तो बेटा क्या बोला, माँ मैं पानी नहीं दूंगा, तुम खुद पानी ले लो। माँ मैं पानी नहीं दूंगा, तुम खुद पानी ले लो। बेटे का नाम पंडित जी ने बहुत अच्छा रखा था। क्या रखा था? चंदन। चंदन जो घस के पंडित लोग लगाते हैं सिर पर, वही चंदन रखे थे। लेकिन माँ को वो बेटा पानी नहीं दिया। फिर बार बार माँ कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ,
मेरे को कुछ खाने को मन करता है अच्छा से अच्छा। बहू को बोलो ना, थोड़ा बना के देगी, मुझे अच्छा लगेगा, आप ही खाओ, हमें भी दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। चंदन क्या बोलता था, मैं कुछ नहीं बनवाऊंगा, जो बना है वही खा लो माँ, मैं कुछ नहीं बनवाऊंगा। फिर बारंबार माँ यही बात करती थी और चंदन ने बारंबार वही उत्तर देता था, बारंबार बारंबार वही उत्तर देता था। और चंदन की औरत सब बातें सुनती थी कि बात माँ जी बात क्या कह रही है और चंदन उसका जवाब कैसे कठोर से दे रहा है। फिर धीरे 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 माँ एकदम बेड पर ही पड़ गई। और चंदन है माँ का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा, थोड़ा भी माँ का ख्याल नहीं रखा। और बहू को तो सब मालूम था कि ये बेटा कैसा नालायक है कि अपने माँ का ख्याल नहीं रखता है। एक गिलास अपनी माँ को पानी नहीं देता था, लेकिन बहू कुछ मुंह नहीं खोलती थी। फिर धीरे 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 माँ भी एक दिन चल बसी। माँ एक दिन चल बसी, खाना पानी के बिना ही माँ चली गई। चंदन ने नहीं दिया समय से अपनी माँ को। फिर एक दिन बोला, लेके गया अपनी माँ को, लेके गया शमशान में, जला बिला के आ गए अपनी माँ को, आज़ाद हो गया। बोला जाने दो, अच्छा ही हो गया। घर पर आके औरत के साथ बोलता, अच्छा हो गया, माँ मर गई, अच्छा हो गया। दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करती थी, मेरे से कभी खाना मांगती थी, कभी पानी मांगती थी, कभी चटपटा खाना मांगती थी, परेशान कर रखी थी। अच्छा हुआ मर गया, जला के आ गए, अच्छा हुआ। फिर अपनी औरत को बोलता, चलो खूब अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, पकवान पुआ पकाओ, मन पसंद खाना बनाओ, अपन दोनों खाएंगे। चंदन का औरत, मेरा मन नहीं करता है बनाने को, आप बनाओ पुआ पकवान और मेरे को दो, अपन दोनों मिलके खाएंगे, बनाओ। अब चंदन बनाता था, औरत तो बनाती नहीं थी। जो कुछ चंदन बोलता था औरत को कि चलो ये बनाओ, चीज़ खाने का मन करता है, ताबड़तोड़ औरत जवाब देती थी, आप बनाओ, हम दोनों ही मिल के खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बनाते बनाते वो थक गया, वो थक गया, लेकिन हार नहीं माना। फिर उसका औरत क्या की, चंदन का औरत चल दी, एक दिन चल दी, बोली, देख जब तू माँ का नहीं हुआ तो हमारा क्या होएगा। जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो हमारा क्या होएगा। जो बेटा अपनी जीती जागती माँ को एक गिलास पानी नहीं दिया तो मेरा क्या होएगा। उसको कुछ चटपटा खाने का दिल करता था माँ को, तो वो ला के नहीं दिया वो बेटा, तो वो हमारा हमको क्या देगा। वो हमारा होएगा, कभी कभी नहीं होएगा। जो माँ उसको इतना पाली पोसी वो माँ को नहीं दिया, वो माँ का ये हुआ नहीं है बेटा, ऐसा नालायक बेटा है, तो हमारा क्या होगा। लात मार के चल दी चंदन का औरत, लात मार के चल दी। जब लात मार के चल दी, फिर चंदन को अपनी माँ का याद आने लगा, काश मैं माँ का बात सुना होता तो आज औरत मुझे लात मार के नहीं जाती। फिर अपना बेचारा का तबीयत खराब होने लगा, बेचारा का तबीयत खराब होने लगा और बेचारा बेड पर पड़ गया। फिर गांव वाले दो चार आए, बोले देखो कैसे सोया है बेचारा, अपनी माँ को तो एक गिलास पानी नहीं दिया, अपनी माँ को कुछ खाने को नहीं दिया, ऐसे मार डाला, ऐसा नालायक बेटा है। और इसकी औरत देखो इसको लात मार के चली गई, और इसके परछाई अगर हम लोग के औलाद पर पड़ेगी तो हम लोग का औलाद भी इसके जैसा नालायक होएगा। इसके लिए इसको हम लोग भगा देते हैं। फिर दूसरा तीसरा लोग बोलते हैं ये लड़का जब नहीं था तो इसकी माँ जीवतिया माई से इसको मांगे कि हे जीवतिया माँ मुझे एक बच्चा दे दो। बच्चा इतना जिद्दी था, उसका जिद पूरा की, जो मांगता था वो देती थी। लेकिन वही बच्चा यही बड़ा हुआ तो अपनी माँ को एक गिलास पानी के लिए तड़पा के मार डाला। ऐसा लोग को तो भगाना ही चाहिए। फिर वो खुद
घर से निकल गया, थोड़ा बहुत पैसा था ले लिया हाथ में और घर से निकल गया। और सब बातें सोचता रहा कि काश मैं अपने माँ को बात माना होता, पानी दिया होता। मैं बहुत नालायक औलाद हूँ, हमारे जैसा बेटे को ऐसा ही सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे करते करते जाके जंगल में जाके बैठ के रो रहा था। बैठ के वहाँ पर रो रहा था। बोलता क्या करूं, औरत भी लात मार के चली गई, माँ भी चली गई। माँ को तो इसने भेज दिया ज़बरदस्ती, खाने पीना भी ना मार डाला माँ को। ठीक है, यहाँ तक तो। इसके बाद जंगल में तो रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। फिर माँ का ममता जाग गया। माँ तो कभी सोती नहीं है, माँ जागती रहती है, लेकिन बेटा सोता है और माँ तो जागती रहती है। माँ के पास तो ममता है, बेटे के पास तो कुछ नहीं है। फिर ऐसे धीरे 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 बेचारा जंगल में ही अपना मंगल बनाता था। फिर धीरे 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 उसके पास एक बुढ़िया माँ आई और बोली, बेटा क्यों रोए रहे हो, क्यों रो रहे हो। इसने अपना पूरी कहानी माँ के पास रख दिया। पूरी कहानी माँ के पास रख दिया, बुढ़िया माँ के पास। माँ मैंने ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा मैंने किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। फिर माँ ने सब कुछ माफ़ करते हुए इसको सब आशीर्वाद से इसका तबीयत भी अच्छा कर दी और इसको बोली, जा तू अपने घर लौट जा, जैसे अपने घर पर रहता था वैसे तू अपना घर पर रहना और कभी ऐसा मत करना। बोला हाँ मैं अभी कभी ऐसा नहीं करूँगा। और वो जो बुढ़िया माँ थी वो कोई और नहीं था, वो जीवतिया माँ थी। क्यों जीवतिया माँ थी? क्यों जीवतिया माँ से ही वो लड़के को उसकी माँ ने मांगी थी, पंडिताइन ने मांगी थी, जीवतिया माँ से ही मांगी थी। लेकिन बीच में वो ऐसा हो गया था तो क्या करेंगी। जीवतिया माँ भी हार सकती है, लेकिन औलाद जल्दी हार नहीं मानते हैं ना। लेकिन औलाद के माँ बाप हार जाते हैं अपने औलाद से। तो जीवतिया मैं कह रही हूँ, और जो लोग भी सुनेंगे, सुनने वाला के भी जीवतिया माई भला करस और कहने वाला का भी भला करस। सब लोग का भला हो, उसके पीछे मेरा भी भला हो। तो आप लोग प्यार से बोलिए, जीवतिया माई की जय। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और बराबरी वाले को नमस्कार। जय हो जीवतिया माई।